चलो नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। अब यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब एक डिजिट का 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे हमने 4 का स्क्वायर क्या देखा था 60, इसका मतलब 4 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। इधर फर्स्ट बेंच पे आ जाए, ठीक है। हमने क्या किया था, 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, तो क्या हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यूब में क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। अब ये मतलब हमको 4 को 4 इंटू 4 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूब्स कहेंगे। 4:3। वहाँ पे स्क्वायर की पावर कितनी थी, 2। यहाँ पे क्यूब की पावर कितनी होगी, 3। इतना पता चल गया। फिर हम यहाँ पे देखो 64 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब जैसे हमने स्क्वायर रूट देखा था, यहाँ पे दिखा देते फिर से। सपोज यहाँ पे 4 का क्यूब है, ठीक है, उसका आंसर कितना आता है, 64 आता है। 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यूब की साइन 8 नहीं है, तो सामने क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। लेकिन कौन सा, क्यूब वाला, मतलब टोपी पहनाएंगे लेकिन 3 वाली, 3 की सिंबल वाली, ठीक है। अब यहाँ पे उसका सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 64 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो हमको पता है कि 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। लेकिन 13 का क्यूब क्या होगा हमको पता है, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी डिजिट का सिंप्लीफाई करने, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 64 से करेंगे, 64 का 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12। फिर हम आगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट के अंदर इस जितनी वैल्यू हमने सिंप्लीफाई की उसमें लिख देंगे। फिर उसकी क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर यहाँ पे कितनी बनाएंगे, 3 3 की पेयर बनेंगी। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट। दिख रहा है। चलो क्यूब रूट करें, इसलिए हम कितनी पेयर बनाएंगे, 3 3 के। तो यहाँ पे देखें 1 और 2 पेयर बनी। कितनी पेयर बनी, 2 पेयर बनी। तो हम क्यूब रूट में से बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 निकला। इसको सॉल्व किया हमने, सिंप्लीफाई, 2 इंटू 2 4 हुआ। मतलब 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 होगा। ऐसे हम कोई भी वैल्यू का फाइंड कर सकते हैं। चलो 8 का भी क्या हो जाएगा, ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 34 का भी कर सकते हैं, 35 का। अब यहाँ पे देखो परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है कि परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं है वो बताओ। तो हम कैसे बताएंगे, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे भाई पेयर बन रही है कि नहीं बन रही। जिसकी पेयर परफेक्ट बन रही है तो परफेक्ट क्यूब रूट है, जिसकी पेयर परफेक्ट नहीं बन रही वो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, ठीक है। फिर हम देखिए एक्सरसाइज 6.1 देखी थी हमने, इसमें क्या पूछा था कि भाई परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड करो। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए 1000। अब यहाँ पे एंड में कितने है, 0 है, कितने एंड है, 3, मतलब इवन है। अब यहाँ पे देखो अगर 2 0 होंगे, क्या होंगे, ऑड है, सॉरी। अगर 2 0 होंगे तो वो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा। 3 है तो ठीक है, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 और 3 कितने हुए, 3 zeros हुए, 3 zeros हुए, तो 3 zeros मतलब 1000 हुआ। तो 10 का क्यूब क्या होगा, 1000। परफेक्ट एक उसकी पेयर बनाए, उसकी पेयर बनाए तो 1000 10 निकलेगा। तो 10 का क्यूब क्या होगा, 1000, मतलब परफेक्ट क्यूब रूट है। फिर हम देखिए 2 4 3 का भी हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे क्यूब रूट। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड पूछे। क्या पूछिए, मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब रूट बनाओ। क्या बनाओ, परफेक्ट क्यूब रूट बनाओ। मल्टीप्लिकेशन अगर पूछा गया हो तो हम क्या करेंगे, जिसकी पेयर नहीं बन रहे उस डिजिट को मल्टीप्लाई करके हम उसकी परफेक्ट पेयर बनाएंगे। सीधा बैठिए, जिसकी पेयर नहीं बन रहे उसको मल्टीप्लाई करके उसकी सीधी पेयर बनाएंगे। यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, याद रहेगा। चलो
यहाँ पे देखा हमने सिंप्लीफाई किया, किसकी पेयर नहीं बन रही थी, 3 की। तो हमको कितने नीड्स थी पेपर पेयर बनाने में, 1 3 की नीड्स थी, तो हमने 1 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सिंप्लीफाई किया। 279 का परफेक्ट क्यूब रूट क्या होगा, 9। चलो यहाँ पे हम देखिए आगे, 81 का क्यूब रूट, उसका परफेक्ट क्यूब बनाने में यहाँ पे डिवाइड मेथड बोलिए, कौन सी मेथड बोलिए, डिवाइड मेथड बोलिए। तो जिसकी पेयर नहीं बन रही उसको हम डिवाइड करेंगे, कहाँ, दोनों बोथ साइड डिवाइड करेंगे। कहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर मिला 3 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 27। या फिर 27 का क्यूब रूट निकाले तो क्या आंसर आएगा, 3। परफेक्ट क्यूब रूट मिल गया। फिर हमको एक ये सम्स दिया था कि क्यूबॉइड फाइंड करो। क्या फाइंड करो, क्यूबॉइड ऐसा फाइंड, मतलब एक परफेक्ट क्यूबॉइड बनाओ जिसकी साइड थी 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और उसको परफेक्ट क्यूबॉइड बनाने के लिए और कितने क्यूब की ज़रूरत है। तो हमने क्या करेंगे, उसको सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लिया, उसका कितना वॉल्यूम मिला हमको, 54 वॉल्यूम मिला LBH से। अब हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब फाइंड किया, क्यों, क्योंकि हमको परफेक्ट क्या बनाना था, क्यूबॉइड बनाना था। तो हमने फाइंड किया। अब यहाँ पे हमको मिला कि एक 2 है और 2 5 है, मतलब टोटल प्रॉपर पेयर नहीं बन रहे, तो हमको टोटल कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 2 की पेयर बनाने के लिए 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 की पेयर बनाने के 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बहुत सारी मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया, कितना एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ा है, 20। तो यहाँ पे भी हमने 20 मल्टीप्लाई किया। तो यही पूछा हमें क्वेश्चन में कि क्या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़े, तो 20 मल्टीप्लाई विथ 50 टू मेक अ क्यूबॉइड। फिर एक्सरसाइज 6.2 वही मेथड पूछिए कि परफेक्ट क्या बनाओ, परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड करो। क्यूब रूट फाइंड करने का पूछा है। देखो 27 का, अब पूरा 27 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को लेके मत बैठ जाना, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 27 इंटू 1000, 27 का हमें पता है किसका क्यूब रूट है, 3 का मतलब 3 का परफेक्ट क्यूब रूट क्या है, 27। और 1000 का 10 इंटू 10, मतलब हमने पेयर बना दी, इसकी पेयर क्या मिली, 3, इसकी मिली 10, तो 3 इंटू 10 30। चलो ट्रू और फॉल्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। हमने देखा था क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, ऑड नंबर 1 का क्यूब किया था तो 1 मिल रहा था, 3 का क्यूब किया क्या मिल रहा है, 27 मिल रहा है, 5 का क्यूब किया तो क्या मिल रहा है, मतलब ऑड का क्यूब किया, आंसर हमें ऑड ही मिल रहा है, यहाँ पे भी ऑड मिल रहा है, यहाँ पे भी ऑड मिल रहा है, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे देखिए अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विथ 2 0। मैंने अभी बताया कि जो परफेक्ट क्यूब्स होगा वो कभी भी 2 0 से एंड्स नहीं होगा। जैसे हमने 100 का देखा था, 100 का क्यूब परफेक्ट होता है, नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए, इफ अ स्क्वायर नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। मतलब एक डिजिट ले, हम क्या ले, डिजिट ले, उसका स्क्वायर करें, उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 आता है, और उसी नंबर को हम क्यूब करें तो उसका एंड आता है 25। तो हमने 5 लिया था, 5 का स्क्वायर करके देखा तो कितना मिला, 25 मिला था, यूनिट डिजिट 5, मतलब ये अप्लाई हो रहा है। फिर देन उसका क्यूब करे और एंड होता है 25, तो हमने उसका क्यूब किया, आंसर क्या आता है, 125। तो हमने फर्दर वेरीफाई कर लिया, 15 लिया, 15 का स्क्वायर किया, हमें कितना मिला, 225, उसका क्यूब किया तो कितना मिला, 3375। मतलब ये हाफ सेंटेंस तो वेरीफाई हो गया, लेकिन दूसरा सेंटेंस वेरीफाई नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। चलो नेक्स्ट हम देखिए, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। मतलब ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड क्या हो, यूनिट डिजिट 8 हो। तो हम 2 का ले लेते हैं, 2 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, मतलब 2 के क्यूब में ही 8 आ जाता है, तो ये परफेक्ट क्यूब होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। चलो यहाँ पे पूछा है क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर का हम क्यूब करें तो नंबर 3 डिजिट में आता है उसका आंसर।
तो हमने सबसे छोटी डिजिट सपोज 8, 9 और 2 डिजिट वाली सबसे छोटी डिजिट क्या है 10 है। अब हम 10 का क्यूब करें तो आंसर हमें क्या मिला 1000 मिला। अब यहाँ पे टोटल कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 डिजिट हो गए। कितने डिजिट हुए बोलो वाला 4 डिजिट हुई। अब इसने तो बोला है कि भाई 3 डिजिट होती है। कितनी डिजिट होती है कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर करो मे भी मतलब हो सकता है कि 3 डिजिट नहीं हो सकती 4 डिजिट मिनिमम 4 डिजिट होती है। चलो यहाँ पे देखें क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट मतलब 2 डिजिट नंबर का क्या करें हम क्यूब करें। क्यूब पूछे हाँ क्यूब ऑफ 2 डिजिट का हम क्यूब करें तो मे बी 7 और मोर देन 7 तो डिजिट का नंबर आता है। तो हमने देखा कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा सपोज 99 फिर उससे आगे जाए तो 100 हो जाएगा मतलब 3 डिजिट आ जाएगी। तो हम 2 डिजिट का ले अब उसका क्यूब करें तो हमें आंसर मिलता है 970229। अब 1 2 3 4 5 6 कितने डिजिट हुए 6। अब इसमें तो बोला है कि भाई 7 डिजिट या फिर उससे ज़्यादा तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है यहीं पे अपना चैप्टर क्या होता है लास्ट सम पे खत्म होगा। क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर कोई एक सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करे क्या करे क्यूब करे तो हो सकता है कि सिंगल डिजिट है। जैसे हमने 1 का क्यूब किया था क्या आया था आंसर याशवी 1 का क्यूब किया था क्या आंसर आया था 2 का क्यूब किया था क्या है 8 मतलब सिंगल डिजिट का हमने क्यूब किया क्या आया सिंगल डिजिट आया। यहाँ पे भी सिंगल डिजिट का क्यूब किया तो क्या आया सिंगल डिजिट आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है।